अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की नवमी है, जिसे पितृपक्ष का मातामह श्राद्ध कहते हैं। मातामह श्राद्ध पर क्या करें क्या न करें, कौन है इसको करने के अधिकारी। हो सकता है आपकी समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण पितरों का रुष्ट होना हो। आज ही करें यह सरल चमत्कारी उपाय। मातामह श्राद्ध के बारे में बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशा। आज बुधवार है, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से। हमारे साथ रोज की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी के बारे में भी हम जानेंगे उनसे, जिसे पितृपक्ष की पितामह श्राद्ध भी कहते हैं। मातामह श्राद्ध पर क्या करें क्या ना करें ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी आज का पंचांग। जी नंदिता, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है अश्विन। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार का दिन है। नक्षत्र है आर्द्रा, योग है व्यतिपात, करण है कौलव और आज का पर्व जो आज की तिथि का महात्म है उसको मातृ नवमी भी कहते हैं और मातामह श्राद्ध भी कहते हैं। तो कैसे करना है ये मैं आपको सविस्तार बताने वाला हूँ। बिल्कुल, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे जुड़ा तो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। पूरे दिन खाने पर 32 रुपए खर्च करने वाले गरीब नहीं, योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। थाने में केमिकल फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 की मौत, 7 कर्मचारी बीमार, रिसाव पर काबू पाया गया। सिक्किम में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 92 की मौत, पीड़ितों का हाल जानने सिक्किम जाएंगे राहुल गांधी। भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ यात्रा से पहले आडवाणी आज जाएंगे नागपुर, संघ प्रमुख भागवत से मिलकर रथ यात्रा को समझाएंगे उद्देश्य। फिदायीन हमले में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बरहानुद्दीन रब्बानी की हत्या, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। और टेस्ट की तर्ज पर हो वनडे मैच, सचिन ने लिखी आईसीसी को चिट्ठी, कहा 25-25 ओवर में 2 पारियों में हो मुकाबला। आज अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की नवमी है, जिसे पितृपक्ष का मातामह श्राद्ध कहते हैं। मातामह श्राद्ध पर क्या करें क्या न करें, कौन है इसको करने के अधिकारी। हो सकता है आपकी समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण पितरों का रुष्ट होना हो। आज ही करें यह सरल चमत्कारी उपाय। मातामह श्राद्ध के बारे में बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज के दिन क्या कहती है आपकी राशि, आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, इन सब को जानने के लिए रोज की तरह हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो कि आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, फोन करें आप इस नंबर पर 0120-251-5341 या 42। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। साथ ही राशियों के सफर को तो शुरू करेंगे ही हम, लेकिन उससे पहले पंडित जी आज की खास बात जान लेते हैं कि मातामह श्राद्ध क्या होता है। जी बिल्कुल, आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि मातामह श्राद्ध क्या है और क्या है इसके लाभ, कैसे करना चाहिए, कौन है इसको करने का अधिकारी। मातामह श्राद्ध के बारे में सबसे पहले आप जान लें कि मातामह श्राद्ध जो है आप अपने आप में एक ऐसा श्राद्ध है जो एक पुत्री द्वारा अपने पिता को व एक नाती द्वारा अपने नाना को तर्पण किया जाता है। इस श्राद्ध को सुख शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये श्राद्ध करने से आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है वो दूर हो सकती है। लेकिन इस श्राद्ध को करने से कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिसको पूरी करनी होती है। अगर वह श्राद्ध को न करे
तो यह श्राद्ध नहीं निकाला जा सकता अगर आप उन शर्तों को पूरी नहीं कर सकते। शर्त यह है कि माता में श्राद्ध और उसी औरत के पिता का निकाला जाता है जिसका पति व पुत्र जीवित होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी एक का निधन हो चुका है या नहीं है, तो माता में श्राद्ध का तर्पण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार माना यह जाता है कि माता में श्राद्ध का सुख व शांति व संपन्नता की निशानी मानी जाती है, उससे इसका सीधा संबंध है। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता और इसे वर्जित माना गया हमारे शास्त्रों में, लेकिन उसके मरने के बाद उसका तर्पण उसके दोहित्र अर्थात उसके पोते या नाती के द्वारा होता है, इसको शास्त्रोक्त माना गया है। उसी तरीके से मातृनवमी का भी अपना लाभ है और अपना फल है। बिल्कुल, तो मातृनवमी क्या होती है ये भी हम पंडित जी से अभी जानेंगे। पंडित जी, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अश्विन मास की आज कृष्ण पक्ष की नवमी है, जिसको हम लोग मातृनवमी के नाम से जानते हैं। और यह तिथि जिस प्रकार पुत्र अपने पिता और पितामह अपने पूर्वज के निमित्त पितृपक्ष में तर्पण करता है, उसी प्रकार उन गृहों के पुत्र वधुएं भी अपनी सास और माता के आदि के निमित्त पितृपक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक तर्पण आदि करती हैं। नवमी के दिन दिवंगत माता तथा सास की आत्मा की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए ब्राह्मणों को दान आदि देकर के संतुष्ट किया जाता है। उनको घर पे आमंत्रित करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, अन्न और वस्त्र का दान देते हैं। मातृनवमी को ही माता के श्राद्ध का शास्त्रीय विधान बताया गया है। इस तिथि को पुत्रवती स्त्रियां जो है भोजन कराना किसी भी पुत्रवती स्त्री को बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आपके परिवार में किसी स्त्री का निधन हुआ हो तो आज के दिन उनके निमित्त कुछ दान करना, श्राद्ध करना, किसी पुत्रवती स्त्री को बुला करके उनको सम्मानित करना आपको लाभ देगा। बिल्कुल, तो हमने पंडित जी से जाना कि माता में श्राद्ध क्या होता है, और जब तक आप हमें फोन कर रहे हैं अपने सवालों के लिए, तब तक हम राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आज आपको मिलने वाला है। आज आपको करना यह है कि घर में एक दीपक जलाएं, गुलाब की अगरबत्तियां अगर 2 जलाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शुभ ऊर्जा का संचरण होने वाला है। आज की दिनचर्या में कार्यक्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा संभावित है, वाद विवाद को बचाना चाहिए। तो अगली राशि है टॉरस यानी कि वृषभ। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु हावी होने के प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके सचेत रहने से आपके विरोधी परास्त होने वाले हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए पान खा करके घर से निकलना आपके कार्य में आ रही बाधा को दूर कर सकता है। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत अनिवार्य होगा। और अगली राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि तुलसी के पौधे में थोड़ा सा जल अगर अर्पित करें और वहां एक देसी घी का दीपक लगा दें तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी मत करिए। बिल्कुल, तो पंडित जी आगे बढ़ने से पहले इस वक्त हम नजर डाल लेते हैं आज के उपाय पे, जादुई उपाय। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले समझना ये चाहिए कि श्राद्ध को करने के लिए उपयुक्त कौन है। साधारणतः पुत्र ही इस श्राद्ध को करता है, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए आप अगर पुत्र संतान का सबसे ज्यादा उपयुक्त मानते हैं, किंतु शास्त्रानुसार ऐसे हर व्यक्ति जिसने मृतक की संपत्ति विरासत में पाई है, जिसका नाम जुड़ा है और उससे संबंध रखता है, अर्थात प्रेम भाव रखता है, आदर भाव रखता है, उस व्यक्ति का स्नेहवश श्राद्ध कर सकता है। विद्या की विरासत से भी लाभ पाने वाला छात्र, जैसे कोई भी छात्र है, अपने दिवंगत गुरु के लिए निश्चित तौर पे श्राद्ध कर सकता है। उसी तरीके से पुत्र की अनुपस्थिति में पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। निसंतान पत्नी, निसंतान दंपति के लिए पत्नी को पति के द्वारा पिता द्वारा पुत्र को और बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को पिंड नहीं दिया जा सकता। ये शास्त्र का नियम बताया गया है। किंतु कम उम्र का कोई एक ऐसा बच्चा जिसका उपनयन संस्कार न हुआ हो, पिता को जल देकर नवश्राद्ध कर सकता है। शेष कार्य जो है, जैसे पिंडदान है, अग्निहोम है, उसकी ओर से कुल पुरोहित करता है, जो आपके कुल का पुरोहित होगा। अगर आप श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी नहीं है तो आपका जो कुल पुरोहित होगा वो आपके लिए कर सकता है। और उसके साथ साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस श्राद्ध को करने के लिए क्या क्या उचित बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए उचित द्रव्य क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तिल, मांस अर्थात दधी और मांस, दही और उड़द की दाल को मांस कहते हैं, चावल, जौ, जल, ये उसके मूल उपयुक्त चीजें हैं। और मूल में कुछ और चीजें आती हैं जो जड़युक्त सब्जियां हैं, उसको भी लेते हैं, जिसको शुद्धि कारक माना गया है। इन चीजों का प्रयोग करना श्राद्ध कर्म में बहुत अच्छा लाभ देता है।
पुत्री का पुत्र, नाती, तिल और नेपाली कंबल, ये जो है इन तीनों बातों को किसी भी व्यक्ति को जीवन में शुद्धि देने वाले हैं। अगर किसी नाती ने अपने नाना के लिए या नानी के लिए जल दिया हो तो समझ लीजिए कि उस नाना या नानी का जीवन सार्थक हो जाता है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब चर्चा करते हैं कि कौन सी 3 बातें प्रशंसनीय हैं श्राद्ध कर्म में। सफाई रखना, क्रोधहीनता अर्थात आपको बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए इस पूरे पक्ष में, इस पूरे समय में जब आप ये कर्म कर रहे हो, और बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। संयम कई मायने का हो सकता है, इंद्रिय संयम भी हो सकता है और स्वयं पर संयम रखना, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार को संयमित रखना भी आपको प्रशंसा दिलाएगा और आपके इस कार्य की सफलता को बढ़ा देगा। बिल्कुल, तो मातामह श्राद्ध ऐसा है जो अपने नाना नानी के लिए आप कर सकते हैं, अपने गुरु के लिए कर सकते हैं। पंडित जी, अब एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, जालंधर से हमारे साथ यशपाल है। यशपाल, पूछिए अपना सवाल। बताइए यशपाल। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहता हूँ जी। जी बिल्कुल, बताइए। उसकी शादी नहीं हो रही, उसका है 5 मार्च 1982। जी, समय बताइए। शाम के 4 बजे जी। जन्म स्थान बता दें। समय शाम के 4 बजे जालंधर में जी। ठीक है, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय जो है वो शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का है, तो ये समय जो है इनके लिए विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उपाय कर लें तो भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, क्योंकि बृहस्पति इनकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव का स्वामी है, तो इनको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं जब हम चर्चा करते हैं इनकी कुंडली की, शनि की महादशा है जो 7वें भाव का स्वामी है, तो शनिदेव के निमित्त कुछ दान कर लेना और भगवान विष्णु की आराधना कर लेना इनके विवाह में हो रहे विलंब को दूर करेगा और शीघ्र इनका विवाह हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप भी हमें फोन करते रहिए, हमारी फोन लाइन इस वक्त खुली हुई है। और तब तक पंडित जी अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, कैंसर यानी कर्क। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग आज आपको मिल सकता है। भगवान शिव की आराधना कर लेना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने व्यवहार से किसी के दिल को न ठेस पहुंचाएं, न किसी का दिल दुखाएं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा आज का दिन? जी बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिल सकती है और आज की दिनचर्या में आपको हनुमान आराधना करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बड़े वायदे बहुत भाव विभोर होकर के किसी से आज नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, अगली राशि है उस पे भी हम जाएंगे पंडित जी, लेकिन एक और उपाय आज आप बताने वाले हमारे दर्शकों को, उस पे भी नजर डालते हैं। जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा ये करेंगे कि किस तरीके से श्राद्ध में क्या चीजें करनी चाहिए और क्या बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए नंदिता, इस श्राद्ध कर्म में अपराह्न अर्थात दोपहर का जो समय होता है वो बहुत विशेष माना गया। ऐसा मानते हैं कि ये ही वो काल होता है जिस समय आपके पितर आपके घर पे आते हैं, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना होता है, जागृत रहना होता है। आपको उनके लिए कुछ भोजन का अंश अवश्य निकालना पड़ता है और उसके साथ साथ कुशा का बहुत महत्व बताया गया है। श्राद्ध स्थली की स्वच्छता का बहुत महत्व बताया गया है। उदारता से भोजन आदि किसी को कराना, किसी भोजन की व्यवस्था करा देना, ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान उदारता के साथ देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और उसके साथ साथ आपके इस श्राद्ध कर्म में किसी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो श्राद्ध के लिए कुछ अनुचित बातें भी हैं पंडित जी, क्या ना करें? जी बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या बातें करनी चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने जाना, और क्या बातें अनुचित है, क्या न करें। कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो आपको श्राद्ध में प्रयुक्त नहीं करने चाहिए, वो सबसे पहले ये है, सबसे प्रमुख ये है कि मसूर की दाल, राजमा, चना, कपित एक तरीके का फल है जो भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाता है, वह श्राद्ध कर्म में प्रयुक्त नहीं होता है। अलसी, तीसी का तेल, जैसे अलसी का तेल होता है, तीसी का तेल होता है, बासी भोजन और समुद्र जल से बना हुआ नमक, इन चीजों को आप श्राद्ध कर्म में प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज आपको ध्यान रखना चाहिए। भैंस, हिरणी, ऊंटनी, भेड़ और एक खुर वाले पशु के दूध भी वर्जित बताए गए हैं। जिन भी पशु को एक खुर हो उनके दूध भी प्रयोग नहीं किए जाते। भैंसे का घी जो है वो वर्जित नहीं माना जाता है श्राद्ध कर्म में। श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष तुष्टिकारक माने गए हैं, तो दूध, दही और घी से बने हुए जो भोग पदार्थ होते हैं वो ज्यादा विशेष लाभ देते हैं, तो आपको उनका प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में, दूसरे की भूमि में कभी भी नहीं किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो लोग नियम से करते हैं वो इन 15 दिनों में, इस पक्ष में अपने घर के अलावा कहीं जाते नहीं है, या तो फिर किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व ना हो। जैसे नदी का किनारा हो सकता है जिसपे किसी का कोई स्वामित्व नहीं है, वह हर व्यक्ति के लिए बराबर है, तो ऐसे स्थान पर श्राद्ध किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
चलिए, तो पंडित जी ने यहाँ बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को शांति मिले। हम आगे बढ़ते हैं पंडित जी, बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास आपके लिए लाभ दे सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं। आज के दिन आपको करना यह है कि कुछ मीठा खा करके, कम से कम एक टुकड़ा गुड़ मुख में रख करके निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज का दिन निवेश के लिए उचित नहीं है, थोड़ा सा संभल जाइए। लिब्रा यानी कि तुला राशि अगली राशि है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रयास करने पर आय के नवीन स्रोत बनेंगे। ब्राह्मण को घर पर बुला करके आज के दिन सम्मान करना आपको लाभ देगा और अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिए। और देखते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होने वाली है, अर्थात आज की दिनचर्या में आपके लिए संतान की जो जिम्मेदारियां थी आप उसको पूरा कर सकते हैं। धनदाय स्रोत का पाठ कर लेना आपको लाभ देने वाला है और आज का दिन आपके लिए भी निवेश के लिए उत्तम नहीं है, अन्यथा बचना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बची हुई राशियों की हम बात करेंगे, साथ ही आप हमें लगातार फोन भी कर सकते हैं। पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। IBN 7 पे आप देख रहे हैं आपकी किस्मत, जहां पे हमारे साथ पंडित वैभव शर्मा जी मौजूद हैं, बता रहे हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। अब हम बात करेंगे धनु राशि यानी सैजिटेरियस की। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपका बहुत शुभ होने वाला है। मित्रों का सहयोग और सानिध्य मिलने वाला है। उनके सहयोग से आपके कोई बिगड़े कार्य भी बन सकते हैं। पहले से अधिक समय देने का प्रयास करना चाहिए अपने परिवार के लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज आपके लिए। आज की दिनचर्या में किसी को रुपए पैसे उधार न दें तो आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। वहीं चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। मानसिक उलझने, शारीरिक कष्ट आदि में कमियां आएंगी। तो जो समस्या आपको थी, उलझन थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, तनाव से बाहर आ सकते हैं। परिवार में आपसी तालमेल बना करके रखना आपके लिए लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में धैर्यपूर्ण व्यवहार करें, धैर्य न खोएं। वहीं चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई देती है और उसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना कर लेना। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, भगवान शिव का अभिषेक करना आपको लाभ देगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। अब वहीं चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। व्यावसायिक योजना को बल मिलने वाला है। तो जो भी आपने प्लानिंग की थी, अगर आज आप उसको काम करते हैं, उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं, तो आज आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना या दुर्गा मंदिर में नारियल चुनरी अर्पित करना माता के चरणों में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और आज का दिन आपके काम के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं को किसी की निंदा में, व्यर्थ की निंदा में इन्वॉल्व मत कीजिए। चलिए, तो आज पंडित जी ने बताया हमें माता में श्राद्ध के बारे में। कल फिर पंडित जी हमारे साथ होंगे, एक और विशेष चीज के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही जादुई उपाय भी बताएंगे। तो कल भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार।